खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी इन शेयरों में क्या किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल की। और सुनील मित्तल फिर से 5 साल के लिए चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं। 30 सितंबर 2031 तक चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें इसी साल 30 सितंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। आज भारतीय एयरटेल में शानदार मोमेंटम बनता हुआ। क्या करें सर भारतीय एयरटेल को लेकर के 1878 का भाव, 5% की तेजी। रैली हो गई पूरी या दम बाकी है? बिपुल जी, हाँ बिल्कुल बाय करके चलना है। वैल्यू जोन पे अभी भी चल रहा है। करेंट जोन से ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। अभी 1874 1875 के आसपास का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे इजीली 1715 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऑल टाइम हाई ऑन द वे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ऑल टाइम हाई ऑन द वे जल्दी देखने को मिल सकता है। चलिए, तो इतने महंगे शेयर पे बात हुई, एक सस्ता शेयर पकड़ लेते हैं। ज़रा काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी सर, तो वो डिस्कस हो नहीं पाए। ग्रो पे बताइए क्या करें, और आप पॉजिटिव रहे हैं इस पर, अभी क्या करना चाहिए? शेयर ऊपर गया फिर नीचे आया, आज फिर इंट्राडे में अगर चार्ट पर देखिए तो अच्छा मोमेंटम, रिकवरी लोअर लेवल से आ रही है। क्या ये फिर से अपने पुराने हाइस की तरफ जाएगा या फिर आपको लग रहा है कि नहीं? क्या व्यू है आपका ग्रो पर? देखिए, ग्रो में जिन्होंने लॉस खाया है मार्केट से, उनको मार्केट में रहने का कोई हक हक नहीं नहीं। है। ठीक है। तो 115 से हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था विपुल जी। उसके बाद मुझे तो पक्का याद है 192 का एक टॉप बनाया। 192 टॉप बनाने के बाद भाई साहब 3-4 महीने के लिए कंसोलिडेशन रेंज में रहे। अब पूरा दिन ये सवाल आता रहा, ग्रो में क्या करे, ग्रो में क्या करे। हमने बोला ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको मल्टीबैगर्स होते हुए दिखाई देंगे। और बहुत सारे लोगों का हाँ ना रहा है। मेरा कभी हाँ ना नहीं रहा। मेरा एक ही हाँ, ग्रो मतलब हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 192 ब्रेकआउट देखा, उसके बाद 200 एंड उसके बाद 215 एंड 220 एंड अबव भी हमने जिस तरीके से ओवरऑल एग्जैक्टली हाँ 220 एंड अबव भी हमने हाई देखा है। अब ये होना ही था, क्योंकि एक तरफा रैली तो पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग बन ही रहा था, तो प्रॉफिट बुकिंग आ गया। 189 के आसपास अभी चल रहा है। ये विपुल जी वैल्यू जोन है। मैं समझता हूँ कि फिर से आपको एक्यूमुलेशन करने का जोन है। अगेन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप कल से पूछेंगे कि सर ऑल टाइम हाई आएगा कि नहीं, कल से तो पॉसिबल नहीं है। अगेन 3-4 महीने का एक गैप, अगेन 3-4 महीना थोड़ा बहुत रेस्टिंग टाइम, थोड़ा खाएगा पिएगा सोएगा, उसके बाद थोड़ा अपना कंफर्टेबल जोन। जैसे ही सब लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, उसके बाद फिर से आपको जो है ये मूव ऑल टाइम पे आते हुए दिखाई देंगे जी। 3 महीने में नया हाई लगाएगा है, ये उम्मीद कर जी जी सकते जी। हैं। चलिए, यही इसी के आसपास थम लिया जाएगा ग्रो पे। 188 के आसपास अभी चल रहा है। चलिए, ग्रो के बाद जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, जहां पर है खबरें। और अगली खबर जो निकल करके आ रही है वो आई है अदानी इंटरप्राइजेज। और प्रदीप जी बताइए जरा क्या करना चाहिए। 8% की तेज़ी के साथ आज नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर ने इंट्राडे में 2700 रुपये का हाई लगाया है। 1435 करोड़ रुपए में यहाँ पर आज एक ब्लॉक डील भी हुई है। 1435 रुपये 60 पैसे के आसपास। 2 कारोबारी सत्र में करीब 10% की रैली आ चुकी है। ये बताइए, अदानी इंटरप्राइजेस पे सर बातचीत हुई थी आपसे पहले, चूँकि ये सेगमेंट अलग से भी अपलोड हम करेंगे। कैसा लग रहा है आपको अदानी इंटरप्राइजेस? बिल्कुल बिपुल जी, देखिए जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज में लग रहा है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। ऑलमोस्ट 2950 के आसपास का एक टारगेट आपको आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। होल्ड कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। एक स्टॉप लॉस 2250 के आसपास का मेंटेन करके चलना चाहिए जी। हमारी पीसीआर की टीम इतनी अलर्ट रहती है कि ऐसा नहीं कि खाली आपको ही सारी जानकारी हमारी देती है। लोग बता रहे हैं जैसे आप ऑफ एयर होते हैं वहाँ पे मतलब कुछ स्टाइल मार रहे हैं, जब ऑन एयर रहते हैं तो सीरियस हो जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा हमको भी थोड़ा दिखाइए। कैमरा का इश्यू हो गया, बाकी मैं ठीक कर रहा हूँ। ऑडियो पे देखता हूँ मैं। ये सर कैमरे का इशू नहीं है। वाह, बहुत शानदार। ठीक है, दर्शकों को मत दिखाइए, आप क्या ही बोल सकते हैं। चलिए, जरा अगली कंपनी लेकर के आता है MTR टेक। MTR टेक में आज फिर से धुआंधार रैली। कल हाँ रचित जी ने दी थी शायद,
हाँ शायद उन्हीं की कॉल थी। तो कल जो है नहीं चला था, आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है 8.5% ऊपर। शानदार मोमेंटम। यहाँ पर आपको बता दें एक बड़ा इनको ऑर्डर भी मिला है, करीब 2279 करोड़ का, 2279 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं इनके इंटरनेशनल क्लाइंट से। अब कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 5000 के करोड़ के आसपास मिल रही है, पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सर MTR टेक 7400 के नज़दीक कैसा लग रहा है आपको? जी विपुल जी, देखिए एग्जैक्टली जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ट में अच्छा नहीं लग रहा है। ओवरऑल अगर हम चार्ट देखेंगे, ये चार्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट हो चुका है, और ये ओवरबॉट आपको ऑलमोस्ट आपको अभी जिस तरीके का प्राइस हुआ है, प्राइस में मुझे लगता है कि आपको एक बार आते हुए दिखाई देंगे। इसमें RSI आप देखेंगे डेली पे जिस तरीके से हाई चला गया है ना, ये नहीं चलेगा। सो एक बार काइंडली लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट होना चाहिए जी। चलिए, ये सर आपकी शक्ल कहाँ चली गई है? मतलब ऐसा तो कोई काम आपने किया नहीं कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे? अरे तो सर, मेरा कैमरा पे इशू हो गया है। मैं बस टेक्निकल टीम अभी थोड़ा एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको ठीक चलिए करने का। जब ठीक है तक नहीं ठीक है। होता है ऑडियो पहले में, जानकारी काम मिलती चला है, कुछ लीजिए। पीछे कुछ कर रहे हैं आप, स्टाइल वगैरह बढ़िया बना रहे हैं, फिर जानकारी मिलती है कि पूरा कैमरा ही पलट गया है। हो क्या रहा है सर कैमरे के पीछे? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम अच्छा एक सवाल आपसे रह गया, वो अभी अदानी वाला बात पे, फिर लोग कहेंगे आपने कवर नहीं किया। सर अगर अदानी समूह में चुनना हो तो अभी आप किस पे चुनेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे शेयरों पे तो अब हम लोग सुबह से बात कर ही रहे हैं। अभी हमने अदानी पे बात की इंटरप्राइजेस को लेकर के, लेकिन ओवरऑल इस ग्रुप में सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? आपको एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे? अदानी ग्रुप में अगर मुझे चुनना है ना, मैं एक्चुअली अदानी पावर ऑल टाइम फेवरेट है विपुल जी। बाकी अदानी पावर के साथ प्रॉब्लम है कि अदानी पावर अभी बहुत ऊपर आ गया है। एक बार ना डीप चाहिए, उस डीप में हम खरीदेंगे। बाकी अदानी पावर भी हम बाय करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदानी इंटरप्राइज का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइज एक बार अगर 3000 के आसपास का टारगेट यहाँ से हम लेके चल सकते हैं, और 2250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अदानी इंटरप्राइजेस 3000 और अदानी पावर अभी नहीं, नीचे आने पे खरीदेंगे, ये सलाह जहाँ पर दी जा रही है। चलिए अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आ जाते हैं। और यहाँ पर भी एक और रिजल्ट आया है और उसको स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। रिजल्ट है, खबर आई है 131 करोड़ का यहाँ पर इनको ऑर्डर मिला है NBCC को। और यहाँ पर करीब 100 रुपये के नीचे भी ट्रेड करता हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने 131 करोड़ रुपए का इनको नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। NBCC में बीच में एक थोड़ी सी रैली आई हुई थी, और अभी क्या करना चाहिए सर? 0.25% की तेज़ी 95-96 के आसपास बीते एक महीने में करीब 4-5% की रैली रही है। ये चलेगा सर कि नहीं चलेगा कभी? सर चलेगा जब तक 130 एंड अबव यहाँ पे मूव आता नहीं है, तो यहाँ पे चलेगा नहीं। 130 के ऊपर एक बार मूव चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। NBCC पे जो खबर थी उसको लेकर क्या के हुआ सर, मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल इशू क्या हुआ है। मैं एक न्यू कैमरा खरीद के लेके आया हूँ, ये है 4K। अब ये भाई साहब इसके अंदर कुछ AI VI है, मेरे को पता नहीं। अब जो मेरा टेक्निकल बंदा है वो सर लॉन्च करने गया है। अब ओह, मैं वो स्क्रीन के सामने अकेला, मेरे को ये सब आता नहीं है। ठीक है, तो यही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। वाह, और स्टाइल कौन सी मार रहे थे आप, ये तो बताया नहीं आपने। नहीं, कोई स्टाइल नहीं। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अगली खबर लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर फटाफट, और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अगली फिर खबर है जाइडस वेल लाइफ साइंसेस को लेकर के। एक एक्विजिशन का ऐलान किया है सर इन्होंने, SRCO होल्डिंग का एक्विजिशन करने जा रही है। करीब $23.5 पर शेयर के आधार पर भुगतान जो है ये किया जाएगा। और इस खबर के चलते 5.5% की तेज़ी जाइडस लाइफ साइंसेस में देखने को मिल रही है। कुल वैल्यू जो है इसकी होगी वो $16.64 करोड़ होगी। अभी 991-992 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा देख रहे हैं सर आप इसे? हाँ जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके का सिचुएशन से यहाँ पे है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बार हमें इग्नोर करके जाना चाहिए। अभी ऑल्ट देखिए, आज ऑलरेडी स्टॉक चल गया है, तो 986 987 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, एक बार वेट करके जाना चाहिए। 915 से लेके 920 के रेंज पे अगर मिलता है तो फिर से हम बाय करने का सलाह देंगे, लेकिन अभी नहीं।
ठीक है सर, अभी नहीं। चलिए इस बीच जरा एक जो है ट्रेड जो है आई है उस पर नजर डाल लेते हैं। मोदी जी की तरफ से दी गई है बॉम्बे डाइंग पे, वो कह रहे हैं कि खरीद करके जाने की सलाह। 131 137 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है बॉम्बे डाइंग को लेकर के। 137 131 पहला, 137 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 122। तो अभी जरा एक बार जरा नज़र डालते हैं बॉम्बे डाइंग के शेयर पे। 125 के आसपास चल रहा है, इसी रेट के आसपास खरीदने की सलाह उन्होंने दी है। 1.5% की तेज़ी है, लेकिन उनका मानना ये है मोदी जी का कि ये पहला टारगेट इंट्राडे के लिए उन्होंने 131 का दिया है, दूसरा पोजिशनल ट्रेड के लिए दिया है 137 का। एक बार जरा गूगल फाइनेंस के अगर हम दिखा सकें भाव तो दिखा दीजिए। 122 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह जो है बॉम्बे डाइंग पे दी जा रही है। अभी 126 का हो गया, 125 से 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 126.10, 130, एक 131 137, एक सेकेंड में इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 122 का स्टॉप लॉस, 131 137, ठीक है। तो 131 कर दीजिए 130 को। तो यहाँ पर अभी जो है करीब करीब 3-4 रुपये का अपसाइड और इंट्राडे ट्रेड के लिए इस लिहाज से उनकी तरफ से दिया गया है। 127 हो गया, 125 से धीरे धीरे करके तो मोमेंटम में है। इसको अगर 131 का टारगेट दिया गया है उस पर हमारी नज़र रहेगी। 137 का दूसरा टारगेट दिया गया है, उस पर भी नज़र रहेगी। और अगर कार्यक्रम के दौरान अचीव होता है तो बता देंगे, अदरवाइज़ कल इस पर अपडेट और ज़्यादा आपको मिलेगी। तो बॉम्बे डाइंग पर रखेंगे नज़र, 2.25% ऊपर। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन अगर वो होता है एक्सपर्ट्स की तरफ से तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और नए उच्चतम स्तर बनते हैं तो भी लेकर के आएंगे। 126.50 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, अब हो गया 127.25। तो 3% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है, तो 4 रुपये अभी भी अपसाइड से दूर है। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और जहाँ पर खबरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। और अगली खबर जो आई है वो भारतीय एयरटेल के अच्छा नतीजों का दौर शुरू हो गया। भारतीय एयरटेल पे हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली, तो भारतीय एयरटेल रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसके मैनेजमेंट से के बारे में जो बात परिवर्तन हुआ है शेयर पे तो बातचीत हो ही गई है। नतीजे आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। एनएलसी इंडिया ये लगातार काफ़ी सुबह से मोमेंटम में बना हुआ है, सबकी निगाहें हैं। 285% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट में रेवेन्यू 31% बढ़ा है। शानदार नतीजे एनएलसी इंडिया को लेकर के 110% एबिट्टा बढ़ा है। काफ़ी लोगों की क्वेरी है सर रही है, आज हम लोगों ने बात भी की इसको लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी एनएलसी इंडिया को लेकर के? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि 372 के आसपास का प्राइस है, तो एक बार तो देखिए आज ये स्टॉक तो अभी तो बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। एक बार मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट पे 335 340 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। बाकी आप थोड़ा वेट करेंगे तो 450, जैसे कि अभी जिन्होंने भी गुजरात से कॉल आया था उनको भी मैंने सेम सलाह दिया कि 445 450 तक वेट करके जाइए, इजीली आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। जी। ये बात एनएलसी इंडिया को लेकर के निकल के आई है। इस बीच बॉम्बे डाइंग 127.80 90 का करीब करीब 128 रुपये का हाई लगाया है यहाँ पे। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बॉम्बे डाइंग पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रखिए नज़र बॉम्बे डाइंग पे, और ये देखिए 128 के आसपास का हाई लगा है 127.90 का, और तो अपने इंटर जो टारगेट्स हैं उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल करके। नज़रें रहेंगी यहाँ पर 131 137 दो टारगेट दिए गए हैं। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ज़रा। और अगली कंपनी जिस पर कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, वो कंपनी सर ज़रा नज़र डालेंगे ऑयल इंडिया को लेकर के। काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं, और अगली बात ज़रा बातचीत कर, केन्स आ गया, पहले केन्स से बात कर लेते हैं। बुरी तरह टूटा है सर, और मतलब क्या ही कहा जाए, काफ़ी लोगों के सवाल हैं। 21% प्रॉफिट डाउन रेवेन्यू में, ये वाई नंबर है, तो अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे करेंगे तो और भी ज़्यादा ख़राब थे, तो मतलब उसका असर देखने को मिला है। मार्जिन्स भी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिट्टा हालांकि थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? केन्स पे बहुत लोग कह रहे हैं, क्या अभी एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके का सिचुएशंस यहाँ पे है, मैं समझता हूँ कि अभी तो देखिए फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। आज का अगर हम डे लो देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,330 के आसपास का लो है। अभी भी डे लो के आसपास है, 19% नीचे है, यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं बनेगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बार आपको एग्जिट करके जाना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर 3,250 का जो सपोर्ट है ये ब्रेक होता है, सेकंड बिपुल जी 2500 ऑन द वे, 2,500 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। टेक्निकली ब्रेकडाउन हुआ था
पास्ट में भी देखा है, और ये स्टॉक का नीचे ही ऐसा है, थोड़ा हाई बीटा है, सो कहीं ना कहीं, सो ये थोड़ा मुझे लगता है कि सावधानी यहाँ पे रखना चाहिए जी। ठीक, ये बात है यहाँ पर। एंट्री तो अभी नहीं लेनी है ना सर, नीचे अभी और आएगा नहीं ना? नहीं नहीं, इतना नीचे आया है, एंट्री नहीं लेना है जी। नीचे नहीं आना। सर जरा एक बार जरा अपडेट कर दीजिए कैपलिन पॉइंट को लेकर के। सब कुछ तो बता दिया था सर ने। हेवन राइट्स जी लिख रहे हैं सर, कैपलिन पॉइंट में क्या करें, वेट करें या एग्जिट करें, ऊपर से नीचे आ रहा है तो शेयर है एक तरफ, एक मोमेंटम बना उसमें, थोड़े कुछ काफ़ी लोग एग्जिट कर रहे होंगे। कैपलिन पे एक जरा व्यू दिखा दीजिए जरा, अभी जो है चल रहा है 1966, अभी 0.7% ऊपर है, अच्छा मोमेंटम रहा। सेम भी वो है, कोई हाँ। चेंजेस नहीं है। अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट आता है तो टारगेट लेना है, पहला टारगेट आ गया है, और उसके बाद और कितना चाहिए, 2014-15 का तो एक हाई लगा हाई के लगा थोड़ा दिया, बहुत प्रॉफिट सही बात आ है। रहा है, तो फिर से थोड़ा 2-4 दिन वेट करके जाइए, हाँ। स्टॉप लॉस जो दिया है, टारगेट जो दिया है उसको मेंटेन कीजिए, पहला टारगेट पे प्रॉफिट बुक कीजिए, सेकंड टारगेट के ऊपर भी आपको मान लीजिए इधर और 20 रुपीज और 15, मतलब और 30-35 पॉइंट के ऊपर आपको मिला है, तो जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है तो ठीक है, वेट करके जाइए। तो स्टॉक मार्केट है, ये थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए। जी मेरा व्यू पे कोई चेंजेस नहीं है, सेम व्यू है, अगर कुछ भी हिट होता है आपको पूछना भी नहीं है किसी से, एग्जिट करके ठीक। चलना है। दो काउंटर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पारस डिफेंस से पहले जरा लेकर के आ जाइए। पारस डिफेंस में अगर हम देखें तो अब 74% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू में 58% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा जो है करीब 50% इम्प्रूव हुआ है। मार्जिन्स थोड़े से घट कम होते हुए दिखाई दिए। पारस डिफेंस सर आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है, चल एक रैली आ चुकी है, अभी क्या करना चाहिए पारस डिफेंस में? पारस डिफेंस, बिल्कुल जी, पारस डिफेंस का चार्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, एंड जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे हुआ है, 786 के आसपास का प्राइस है, आपको एक बार 735 740 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। नीचे आने पे एक्यूमुलेशन करेंगे, इसीलिए उस दिन जो 850 के आसपास आया था, मैं बाय करने में कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मेरे को चार्ट में दिखाई दे रहा था ये स्टॉक एक बार आपको 735-700 के आसपास मिलेंगे, और मुझे लगता है कि वहां पे ही आपको एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। सो एक बार उस लेवल पे आएंगे तो डेफिनेटली आता है तो मैं बाय करूंगा, ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक में 1050-1100, उससे पहले प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है आपको जी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, ऑयल इंडिया, जिस पर हम बात कर रहे थे अभी कि ऑयल इंडिया पे भी जो है नज़र रखनी चाहिए। अच्छे नतीजे रहे हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। 221% प्रॉफिट बढ़ा है, 21% रेवेन्यू, एबिटा 39%, मार्जिन्स 3-4% से ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। सुबह ज़्यादा तेज़ था, अभी अगर हम देखें ऑयल इंडिया का शेयर 523 पे 303% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक महीने में 13% की रैली, क्या करें सर ऑयल इंडिया में? बिपुल जी देखिए, रैली यहाँ पे आया तो है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये सस्टेन नहीं हो पाता है, लेकिन अभी का जो रैली होगा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अगर सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि और एक रैली नेक्स्ट पॉसिबल होगा। वो रैली ऑलमोस्ट आपको 578 से 600 तक लेके जाएगा। सो अभी आप होल्ड कीजिए, बने रहिए, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ था, 511 515 क्रॉस करके सस्टेन नहीं हो पा रहा था, तो अभी सस्टेन हुआ है, डेफिनेटली आप बने रहिए एंड होल्ड कीजिए। बने रहिए और होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए, और इस सबसे बीच पीएफसी का एक और शेयर ले लेते हैं। पीएफसी सर जरा एक नज़र सरसरी डाल दीजिए और उसके बाद से कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। पीएफसी पे क्या व्यू है सर? प्रॉफिट 11% बढ़ा, रेवेन्यू 1.2% डाउन है, एबिटा 5% अप है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए, लेकिन ओवरऑल पीएफसी पे अभी क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? विपुल जी देखिए, 450 के लेवल पे चल रहा है, 425 420 तक इजीली पॉसिबल है, नीचे आने पे बाय करेंगे, अभी तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। और एक बार मुझे लगता है कि आपका 2 से 3 क्वार्टर का व्यू है, तो 545 से 550 तक मूव मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन करंट जोन से बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। किसी के पास है तो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है।